लॉन्च के लिए सोयून पास के किसी रेस्टोरेंट पर जाती है जहां वो बैकह्यू को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ देखती है। बाद में बैकह्यू सोयून के पास आता है और कहता है, तुम्हारे भाई ने मेरे साथ आकर झगड़ा किया, तुम्हारी वजह से उससे कह देना अब की बार ऐसा किया मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सोयून कहती है, मैं कह दूंगी लेकिन यू ऑल्सो डू मी अ प्रॉमिस कि तुम कभी मेरे सामने नहीं आओगे। बीक्यू कहता है, मुझे शौक भी नहीं है। इसके बाद शाम को सोयून बस स्टॉप पर बस का है वेट कर रही थी। थोड़ी देर बाद सोयून बस पर बैठ जाती है और अपनी आंखें बंद करती है और सोचती है, क्यों, आखिर क्यों और कैसे कर लिया मैंने तुमसे इतना प्यार बैक्यू, क्या कभी तुमने सच में मुझसे प्यार किया या मैं सिर्फ तुम्हारे लिए एक टेम्पररी इंटरेस्ट थी। खैर अब मैं तुम्हें भूलना चाहती हूँ, जानती हूँ मुश्किल है क्योंकि मैंने तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार किया है, लेकिन फिर मैं तुम्हें भूलने की कोशिश करूँगी। सोयून उस पल को याद करती है जब स्कूल की तरफ से वो एक सी बीच पर गए थे और वो डूबने वाली थी और कोई उसे बचा लेता है, और जब सोयून अपनी आंखें खोलती है उसके सामने बैकह्यू था। थोड़ी देर बाद सोयून अपनी यादों से बाहर आती है और देखती है खुद को अपनी पुरानी बस में जिससे वो स्कूल जाया करती थी और वो स्कूल ड्रेस में थी। तभी सोयून मिरर में अपने पीछे वाली सीट पर उसी लड़के को देखती है जिसने उसे अम्ब्रेला दिया था। सोयून कहती है, तुम तो वही हो न जिसने मुझे अम्ब्रेला दिया। लड़का सिर हिलाकर खामोशी से इशारा करके हाँ कहता है। सोयून कहती है, तुम इंडियन हो ना? लड़का फिर इशारा करके हाँ कहता है। सोयून कहती है, तुम बहुत शर्मीले हो, लगता है ज्यादा बात नहीं करते, खैर क्या तुम मुझे जानते हो? लड़का घबराहट के साथ कहता है, हम प्राइमरी में एक ही क्लास में थे और अभी हम एक ही स्कूल में हैं, बस हमारा सेक्शन अलग है। सोयून कहती है, तुम मुझसे घबरा क्यों रहे हो, क्या मैं भूत हूँ? लड़का कहता है, नहीं मैं घबरा नहीं रहा हूँ। सोयून कहती है, वैसे तुम मुझसे 10 साल छोटे लगते हो, मैं पूरे 27 साल की हो चुकी हूँ पता है, और कॉलेज ग्रेजुएट हो चुकी हूँ, एक कंपनी में जॉब करती हूँ, और तुम तो अभी हायर सेकेंडरी में हो, सही कहा ना, हम कैसे एक ही क्लास में हो सकते हैं? लड़का थोड़ा हैरानी से सोयून को देखता है और कहता है, तुम मजाक कर रही हो, मैं जानता हूँ। इसके बाद सोयून का स्टॉप आ जाता है और वो उतरने वाली रहती है, लेकिन बाहर बारिश हो रही थी जिसके बाद वो लड़का उसे अपना अम्ब्रेला देता है। सोयून कहती है, क्या उसे मेरी बात मजाक लग रही थी और वो मुझे बेवकूफ़ समझता है, मैं भला उसके साथ कब एक ही क्लास में थी। इसके बाद दिया घर जाती है और अपने कमरे में सो जाती है, तभी उसे उसकी मोम आकर उठाती है और पढ़ने को कहती है। सोयून कहती है, मॉम मुझे सोने दो, मैं पहले ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ। सोयून की मॉम कहती, सोयून क्या बकवास कर रही हो, कल से तुम्हारे एग्जाम चालू हो रहे हैं, 12th के लिए बेतुके बहाने बनाना बंद कर दो दिया। इसके बाद सोयून जिद करके सो जाती है। अगले दिन उसकी माँ उसे उठाने आती है। सोयून कहती है, मॉम मुझे नहीं पढ़ना है, आपको कितने बार कह दिया। सोयून की माँ कहती है, मैं तुम्हें क्यों पढ़ने के लिए कहूँगी, तुम्हारा तो ग्रेजुएशन भी हो चुका है, मैं तो बस तुम्हें ऑफिस के लिए उठा रही थी, काफ़ी टाइम हो गया है। शाम को जब सोयून लौटती है तो उसे उसकी दोस्त 12th बैच की ग्रुप फोटो सेंड करती है, जिसे देखकर सोयून हैरान हो जाती है क्योंकि जिस लड़के को उसने बस में और थोड़ी देर पहले अम्ब्रेला लेते देखा था वो उसके 12th बैच की ग्रुप फोटो में उसके साथ था। बाद में सोयून उस अम्ब्रेले को अपने रूम में देखती है जो काफ़ी पुराना लग रहा था, लगभग 10 साल पुराना। सोयून हैरान थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। बाद में वो अपनी दोस्त यूनियो को फ़ोन करती है और उस लड़के के बारे में पूछती है जो इंडियन था। यूनियो बताती है वो उसका नाम ध्रुव है। उसकी मॉम जब वो छोटा था तभी उसे जन्म देते वक्त गुजर गई। उसके पिता एक वाइल्ड फोटोग्राफर थे और वाइल्ड लाइफ से जुड़े एक चैनल में काम करते थे और महीने में कभी कभी उससे मिलने आते थे। उनके काम की वजह से वो उसे ज़्यादा वक्त नहीं दे पाते थे।
ध्रुव हमारे स्कूल का टॉपर था। उसने 11th में टॉप किया था। सो यून कहती है, पर जब हमारा 12th रिजल्ट आया था उस वक्त तो शौरी साउरी नाम की किसी लड़की ने टॉप किया था ना। यून ये कहती है, क्या तुम्हें कुछ भी नहीं पता उस साल क्या हुआ था? सो यून कहती है, मैं समझी नहीं तुम क्या कहना चाह रही हो। यून्या बताती है, क्या तुम्हें याद है लाइट हाउस वाली घटना? एक लड़का जिसकी लाइट हाउस से गिरकर मौत हुई थी वो और कोई नहीं बल्कि ध्रुव था। इसके बाद सो यून फोन काट देती है और कहती है, क्या वो मर गया था? इसका मतलब मैं अभी जिससे मिली वो ध्रुव था और मैं उससे टाइम ट्रैवल करके मिली। इसके साथ एपिसोड 2 समाप्त होता है।